नमस्कार, मैं अभिषेक सिंह प्रशिक्षण क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा बैच चल रहा था सुपर 30 का, तो उसमें मैंने परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन आपको करा दिए थे। थोड़े से टॉपिक बचे थे तो वो मैं आज ख़त्म कराऊंगा। देखिए, मैंने कुल टोटल 35-36 क्वेश्चन आपके लिए लेके आया था PYQs में। मैंने यहाँ तक करा दिया था। कहाँ तक करा दिया था? ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पॉपुलेशन का क्वेश्चन है, यहीं छोड़ा था हमने, तो आज यहीं से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव हुए। ठीक, उसमें क्या हुआ कि चुनाव में जितने नामांकित मतदाता थे उसमें से केवल 75% मतदाताओं ने भाग लिया। ठीक, जिनमें से 2% को अवैध घोषित कर दिया किन्हीं कारणों की वजह से, और एक उम्मीदवार को 9,261 वोट मिले। तो जो वैध मतों का 75% थे, जितने भी वैलिड वोट्स पड़े उनका 75% इसको मिल रहा है। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि उस चुनाव में नामांकित मतों की कुल संख्या ज्ञात करनी है हमें। तो चलिए देखते हैं कि नामांकित मत हम x मान लेते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि नामांकित में से कितने, केवल 75% लोगों ने वोट दिया, तो x का 3/4 लोगों ने वोट दिया। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि जितने लोगों ने वोट दिया था उसमें से 2% को तो इनवैलिड घोषित कर दिया गया, तो 2% यहां से हटा देंगे तो ये 98/100 हो जाएगा। ठीक है, अब इतने वोट, पहले तो टोटल x नंबर थे आपके, उसका 75% लोगों ने वोट दिया, अब इसका 2% हटा दिया। उसके बाद कह रहा है कि जितने ये वोट बचे इनमें से एक मतदाता को 75% वोट मिले और उसकी वैल्यू 9,261 दी गई है। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, इसका भी 75% अगर हम निकाल लें तो ये उस मतदाता को मिले वोट के बराबर हो जाएगा 9,261 के। ठीक, अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। ठीक है, ऐसे कर लीजिए, x इज इक्वल टू, ये आपका ऊपर चला जाएगा, वो पूरा वैल्यू आपकी नीचे आ जाएगी। एक तरफ आप लिख लीजिए 9,261 मल्टीप्लाइड बाई 4 इंटू 4 इंटू 100। ठीक, अपॉन क्या हो जाएगा आपका 339 मल्टीप्लाइड बाई 98। अब आप इसको काट लीजिए, ये 9 से आपका जा रहा है, 9 1 जा 9, 9 का 9, 9 दूना 18। ठीक, 8 26 10, 9 दूना 18, 8 बचा 9 9 81, 1029 आपका ये आ गया। ठीक है, साफ साफ लिख लेते हैं 1029। ठीक है, इसको आप काट लीजिए, 2 दूना 4, ये 49 हो जाएगा आपका। ये आपका मल्टीप्लाइड बाई 800 अपॉन 49 मल्टीप्लाइड बाई 800। ठीक, आप इसको 7 से काट लीजिए, 7 7 49 हो जाएगा, ये 7 1 7। ठीक, 3 2 7 4 28, 7 7 49, फिर ये 7 से कट जाएगा, 7 दूना 14, 7 1 7, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 0 आ गया, 8 1 8, 8 दूना 16, 16,800 क्या हो गई, मतों की कुल संख्या हो गई आपकी। ठीक है, x की वैल्यू आ गई आपकी। आप लोग समझ पाए कि नहीं? एक बार मैं फिर से ये इक्वेशन रिपीट कर दे रहा हूं। कह रहा था कि कोई x था, ठीक, हमने टोटल नंबर ऑफ वोट्स x मान लिए। अब x का 75% लोग ही वोट दे रहे हैं, तो 75% की वैल्यू आपकी क्या होती है? 75% को आप लोग 3/4 लिख सकते हो। फ्रैक्शन में बदलने के लिए 100 से डिवाइड कर लेते हैं, 3/4। अब x का 3/4 ही हमारे पास बचा, उसका भी 2% अगर हम लोग हटा दें तो 98/100 बचता है। फिर इसका 75% किसी उम्मीदवार को मिल रहा था, अगर इसका 75% हम लोग निकाल लेते हैं तो 9,261 आ जा रहा था। तो इस तरीके से आपका इक्वेशन बना था। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन मैं अगले पेज पे कराऊंगा। एक एक लाइन अच्छे से पढ़ेंगे और एक एक डाटा उधर करूंगा तो कंफ्यूजन ना हो, इसलिए इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। ठीक है, देखिए कह रहा है कि XYZ एक जिला है जिसमें आपके 50,000 मतदाता हैं। ठीक है, उनमें से क्या है, 20% मतदाता शहरी हैं। ठीक है, और फिर 80% मतदाता आपके ग्रामीण हैं। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि एक चुनाव के लिए 25% जो ग्रामीण मतदाता शहर में चले गए। चुनाव के दौरान क्या किया इन्होंने, 25% जो आपके ग्रामीण मतदाता थे वो शहर में चले गए। चलिए थोड़ी सी क्वेश्चन लिख लेते हैं हम। कह रहा है कि 50,000 जो थे आपके टोटल वोटर्स थे। ठीक है, आपका इसमें से 20% क्या थे, शहरी थे, और 80% आपके पास ग्रामीण मतदाता थे। ग्रामीण मतदाता आपके 80% थे। अब इसका 20% निकालेंगे तो 10,000 हो जाएगा। ठीक, और 50,000 का 80% निकालेंगे तो ये 40,000 हो जाएगा।
इतना आप लोग समझ गए होंगे आई होप। उसके बाद कह रहा था कि जो ग्रामीण मतदाता थे वो शहर चले जाते हैं। कितने चले जाते हैं? 25%। 25% मतलब 1/4। अगर इसका 1/4 निकालेंगे तो 10,000 आएगा और 10,000 यहाँ चले गए। ठीक, तो यहाँ टोटल कितने हो गए? अब यहाँ टोटल हो गए 20,000 लोग चुनाव के दौरान। और यहाँ कितने बचे? अगर 10,000 चले जा रहे हैं तो यहाँ आपके 30,000 बचे। ठीक है, आई होप इतना आप लोग समझ गए थे। क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन आगे कह रहा है कि ग्रामीण और शहरी दोनों 60% मतदाता ईमानदार हैं। ठीक है, जहां जरूरत पड़ेगी वहीं इस्तेमाल करेंगे। 60% मतदाता ईमानदार हैं और 70% मेहनती हैं। 60% ईमानदार, 70% मेहनती। और जो आपका ये 35% है ये मेहनती होने के साथ साथ ईमानदार भी हैं। जहां जरूरत पड़ेगी इसका इस्तेमाल कर लेंगे, याद रखते हैं। अब कह रहा दोनों उम्मीदवार ए और बी ने चुनाव लड़ा। दोनों उम्मीदवार ए और बी ने चुनाव लड़ा। उम्मीदवार बी को समग्र शहरी वोट मिले। समग्र शहरी वोट क्या है? उम्मीदवार बी को समग्र शहरी वोट मिल रहे हैं। ठीक, और उम्मीदवार ए को, जबकि उम्मीदवार ए को ग्रामीण मतदाताओं का समर्थन मिला। उम्मीदवार ए को ग्रामीण मतदाताओं का समर्थन मिला, तो ये ए को समर्थन दे रहे हैं। ठीक है, और ये बी को समर्थन दे रहे हैं। अब आगे देखिए क्या लिखा है। आगे लिखा है कि उन मतदाताओं ने अपना वोट नोटा को दिया। नोटा जानते हैं आप लोग क्या होता है? नोटा ये होता है कि ना कैंडिडेट ए पसंद है हमको, ना कैंडिडेट बी पसंद है, तो एक दूसरी बटन होती है कि हमें कोई कैंडिडेट नहीं पसंद है, तो नोटा का वो ऑप्शन होता है। तो क्या कह रहा है कि उन मतदाताओं ने अपना वोट नोटा पर डाला जो ईमानदार और मेहनती दोनों हैं। अब देख लीजिए आप, ईमानदार और मेहनती दोनों कौन मतदाता हैं? 35% मतदाता जो थे आपके ईमानदार और मेहनती दोनों थे। जिन्होंने किसी को वोट नहीं दिया। तो उम्मीदवार ए, उम्मीदवार बी और नोटा के पक्ष में क्रमशः कितने वोट डाले गए ये हमसे पूछ रहा है। चलिए देख लेते हैं। कह रहा है टोटल वोट का जो 35% था, अगर 50,000 का 35% हम हटा दें तो ये नोटा पे पड़े हैं क्योंकि, तो 50,000 का 35% आप निकाल लीजिए इधर। 50,000 35% बाई 100। ठीक, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 2 0 इधर आ गया। ठीक, 50 25 5 2 कैरी बचा आपका, 5 3 15 2 17, यानी 17,500 जो है आपके वो नोटा पे पड़े हैं। 17,500 कहीं है? 17,500 चारों ऑप्शन में है। चलिए आगे चेक करते हैं। अब आप एक चीज ये देखिए कि अगर टोटल वोट्स में 35% हट जा रहे हैं, अगर टोटल वोट्स में 35% हट जा रहे हैं, तो यानी अगर इसमें 35% और इसमें 35% हम हटा दें तो तभी तो बराबर होगा, क्योंकि अगर यहीं से हट जा रहे हैं तो यहां से भी तो हटेगा ना। तो ये अगर 100% वोट था ये, तो ये -35% हो जाएगा। ठीक, और इधर भी अगर ये 100% आप मान रहे हैं तो इधर भी 35% माइनस हो जाएगा। कैसे माइनस हो रहा है आप लोग समझ पा रहे हो? क्योंकि अगर हमने टोटल में से 35% माइनस कर दे रहे हैं, अगर जैसे 50,000 को 20,000 प्लस 30,000 हम ऐसे लिख सकते हैं ना। अगर x का, अरे एक फॉर्मूला होता है जैसे परसेंटेज में होता है ना, कि अगर a प्लस बी का x% है, ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं a का x% प्लस b का x%, और ये दोनों आपस में बराबर होता है। ठीक है, अलग अलग कर सकते हैं। अब 20,000 प्लस 30,000 50,000 होता है आपका। ठीक है, तो अगर 50,000 का 35% हम हटा रहे हैं तो हमको 20,000 का भी 35% हटाना पड़ेगा, हमको 30,000 का भी 35% हटाना पड़ेगा, और दोनों की वैल्यू सेम आएगी। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं हम। आगे आगे क्या कह रहा है कि अभी कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 65% ऑफ 20,000। ठीक है, और ये हो जाएगा क्या आपका 65% ऑफ 30,000, 30,000। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लो। 20,000 गुणे 65 बटे 100। ठीक, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। ठीक, यहाँ 2 0 आपका आ जाएगा। ठीक है, अब 2 से मल्टीप्लाई कर लो। 2 पंचे 10, हासिल 1 2 12 1 13,000। इसको 13,000 वोट मिल रहे हैं। एक 13,000 हो गया, 13,000 बी को मिल रहे हैं। बी का 13,000 कहाँ है? बी है, पहले उम्मीदवार ए है फिर बी है। 13,000 केवल आपका एक ऑप्शन में है। ठीक, और ये 17,500 का है। चाहे आप अगले को सॉल्व करो चाहे ना करो, लेकिन मैं सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ, आप आंसर टिक कर सकते थे क्योंकि सब अलग अलग वैल्यू है। 65,000 का 30%, अगर इसका 100 से डिवाइड करेंगे इसमें
मल्टीप्लाइड बाई 65 हो जाएगा ये, ठीक। ये जीरो से ये जीरो गया, ये जीरो से ये जीरो गया, डबल जीरो आ गया आपका, ठीक। 3 5 15 5, हासिल लागे 1, 3 6 18 1 9, 19,500 आ गया, ठीक है। यही दिखा रहा था मैं, ये आप देखिए 13,000 आपका आ गया था, 17,500 आ गया था, क्योंकि और ऑप्शन में 13,000 था ही नहीं। यही आप टिक कर सकते थे, समय बचा सकते थे आप। लेकिन मैं अभी क्लासरूम में करा रहा हूं तो मैं आपको समझा दे रहा हूं, ऐसे एग्जाम में आपको समय बचाना है, सारी कैलकुलेशन नहीं करनी होती, स्मार्ट अप्रोच लेनी पड़ेगी। अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है तो आपको स्मार्ट अप्रोच हमेशा लेनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा क्या फालतू का कैलकुलेशन है क्या नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका ये है, ध्यान से देखिए, अलग टाइप है ये। एक कक्षा में 60% बच्चों को गणित पसंद है, ठीक, और 45% को विज्ञान पसंद है, और 25% को गणित और विज्ञान दोनों पसंद है। उन बच्चों का प्रतिशत क्या है जो कम से कम एक विषय पसंद करते हैं, कम से कम एक विषय पसंद करते हैं, ठीक है। अब आप देखो, वेन डायग्राम हम बना लेते हैं, ठीक। कह रहा है 60% बच्चों को गणित पसंद है, मान लो ये मैथ है आपका और ये आपका साइंस है, विज्ञान, ठीक है। 60% बच्चों को गणित पसंद है, 45% को विज्ञान पसंद है, और 25% को दोनों पसंद है। ऐसा क्वेश्चन करते समय हम हमेशा ध्यान देंगे कि दोनों को, जैसे अगर ये 2 का है, ठीक है, तो ये 2 है ना, मैथ और साइंस है, तो कितने बच्चे हैं जिनको दोनों सब्जेक्ट पसंद है? 25%। तो यहाँ बीच में हम पहले 25% लिख लेंगे, ठीक है। अब कह रहा है कि 60% बच्चों को गणित पसंद है, 60% में तो ये 25% भी आते हैं गणित वाले, ठीक है। तो 25 में कितना माइनस करेंगे? अगर 25 में 35 ऐड कर देंगे तो 60% हो जाएगा, यानी मैथ आपका 60% हो गया। अब विज्ञान आपका कितना है? कह रहा है 45% को साइंस पसंद है, तो 25 तो आपका यहाँ पहले से ही आ गया, ये साइंस वाला गोला है ना, 25 तो इसमें भी है, तो ये आपका 20% हो जाएगा। अब हमसे पूछा है उन बच्चों का प्रतिशत क्या है जो कम से कम एक विषय पसंद करते हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा तो वो 2 विषय पसंद कर सकते हैं, लेकिन कम से कम उनको एक विषय पसंद होना जरूरी है। तो मैथ, इनको मैथ पसंद है, इनको साइंस पसंद है, इनको दोनों पसंद है, ठीक है। अगर इनका तीनों का टोटल करके लिख देंगे तो कम से कम वाला, जो ये कम से कम आपकी कंडीशन दी गई है, ये सेटिस्फाई कर देगा, ठीक। अगर हमसे पूछना ज्यादा से ज्यादा 2 विषय पसंद हो, ठीक, तो हम केवल 25 लिख देते हैं। लेकिन अगर कम से कम कह रहा है तो तीनों को ऐड करेंगे, क्योंकि सबको एक ना एक विषय पसंद ही है, इनको दोनों पसंद है, ठीक। तो 35 + 25 + 20, ठीक। तो आपका क्या वैल्यू आ गई? 35 5 40 20 60 20 80%, ठीक है। 80% कहीं होगा ऑप्शन में, ऑप्शन डी में है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। उसी तरीके का सवाल है, कह रहा है एक परीक्षा में 55% उम्मीदवार अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए और 35% उम्मीदवार गणित में उत्तीर्ण हुए, 20% और 20% जो हैं वो दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए, यानी पास हुए, ठीक। दो ही सब्जेक्ट है ना, इंग्लिश और मैथ। देख लेते हैं, 2 गोले का वेन डायग्राम बना लेते हैं। 2 सब्जेक्ट्स आपके कौन कौन से हैं? एक आपका इंग्लिश हो गया और दूसरा आपका कौन सा? मैथ, दूसरा मैथ हो गया आपका। अब देखिए दोनों वाला खोज लेते हैं पहले, दोनों में कहाँ है? 20% जो है वो दोनों विषयों में पास हैं, तो 20%। अब एक का खोजते हैं, इंग्लिश का देख लेते हैं कितना है। 55% जो था वो आपका इंग्लिश का था, तो 20% तो यहाँ पहले से ही आ गया, और 55 में माइनस कर देंगे 20, तो ये 35%। और दूसरा क्या कह रहा है कि 35% उम्मीदवार गणित में 35% है, 20 पहले से आ गया है, तो ये आपका 15% हो गया, 15 20 35 हो गया, ये 55 हो गया, 20 आपका बीच में आ गया। अब कह रहा है कि यदि दोनों विषयों में असफल अभ्यर्थियों की कुल संख्या 1200 है, असफल दोनों में जो फेल हो गए हैं, अब ये कितना परसेंट है आपका? 35 15 50 20 70% विद्यार्थी अगर आपके पास हुए तो 30% विद्यार्थी आपके फेल हुए होंगे, ठीक। और 30% अभ्यर्थी जो फेल हुए हैं उनकी कुल संख्या कितनी है? 1200। आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछ रहा है कि परीक्षा में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या कितनी है, यानी हमको 100% की वैल्यू निकालनी है। अगर हमारे पास 30% की वैल्यू 1200 है तो 100% की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी? 1200 बटे 30 गुणे 100, चालीस बार जाएगा, 0 0 कट जाएगा, ठीक है। 40 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4000, यानी 4000 बच्चे टोटल हैं जो भाग ले रहे हैं किसी एग्जाम में।
आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, ये 2 सब्जेक्ट्स में है, कभी कभी 3 में भी आ जाता है, उसका भी एक क्वेश्चन है, वो मैं अभी आपको कराता हूँ। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन आप देखिए कि कह रहा है कि गणित और कंप्यूटर 2 सब्जेक्ट हैं आपके, 25 छात्र हैं दोनों में। ठीक है, गणित और कंप्यूटर विज्ञान के 25 छात्रों की कक्षा में 12 छात्रों ने गणित लिया। ठीक है, इनमें से 8 ने गणित लिया लेकिन कंप्यूटर विज्ञान नहीं लिया। चलिए पहले वेन डायग्राम बना लेते हैं हम लोग। गणित का है और विज्ञान का है, कंप्यूटर विज्ञान का, यानी ये मैथ हो गया, ये आपका सीएस हो गया, कंप्यूटर साइंस। ठीक, अब कह रहा है कि 25 बच्चे हैं, 12 बच्चों ने गणित लिया है, लेकिन इनमें से 8 ने गणित लिया है लेकिन कंप्यूटर विज्ञान नहीं लिया। तो 8 आपके यहाँ आएंगे क्योंकि ये पूरा कंप्यूटर विज्ञान वाला है ना। अगर ये आपका दे दिया जाए तो ये आपका पूरा कंप्यूटर विज्ञान है। तो 8 ही बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने केवल गणित लिया है और 25 बच्चे टोटल है और 12 छात्रों ने हमारे गणित लिया है। तो अगर 8 यहाँ आ गए, 12 ने गणित लिया है, तो 4 यहाँ आएंगे। ठीक, 8 4 12, बचे कितना 25 में से, यानी 13 बच गए आपके। अब आप क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है उन छात्रों की संख्या क्या है जिन्होंने गणित और कंप्यूटर विज्ञान दोनों लिया है। गणित और कंप्यूटर विज्ञान कितने लोगों ने लिया है? 4 ही लोगों ने तो लिया है। ठीक है, तो ये डी ऑप्शन आपका सही हो गया। अगला क्वेश्चन ये है, इसी क्वेश्चन का अगला पार्ट है ये। ठीक है, क्योंकि ये निर्देश दिया गया था 2 क्वेश्चन का। ठीक है, पहला क्वेश्चन था आपका ये। अगला क्वेश्चन कि उन छात्रों की संख्या कितनी है जिन्होंने कंप्यूटर विज्ञान लिया है लेकिन गणित नहीं लिया है। कंप्यूटर विज्ञान कितने लोगों ने लिया है? 13 लोगों ने लिया है ना, क्योंकि गणित का तो ये पार्ट हो जाएगा ना, इधर से सारे पार्ट गणित के हो गए, तो ये 13 आपका आंसर हो गया किस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का, जिन्होंने केवल कंप्यूटर विज्ञान लिया है। ठीक है, आसान क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा ध्यान देके करेंगे तो ये इसमें कभी आप फंसेंगे नहीं और गलत नहीं होगा। चलिए ये देख लीजिए, 3 वाला है ये। ठीक है, कह रहा है कि क्या क्या है कि इन एन एग्जामिनेशन 41% स्टूडेंट्स फेल्ड इन इकोनॉमिक्स। फेल होने वाला केस है ये, ध्यान दीजिएगा आप। इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है आपका। 35% स्टूडेंट फेल्ड इन ज्योग्राफी, ये दूसरा सब्जेक्ट हो गया आपका, ध्यान दीजिएगा कौन कौन से है। और 39% स्टूडेंट्स फेल्ड इन हिस्ट्री। 3 सब्जेक्ट है आपका। चलिए पहले गोला बना लेते हैं, थोड़ा बड़ा बड़ा बना के समझाता हूं, बढ़िया से समझिएगा, ध्यान दीजिएगा इधर। ठीक, ये आपका टूटा फूटा बन गया है, लेकिन ध्यान से समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है। हम इधर इको लिख देते हैं, ये आपका इकोनॉमिक्स हो गया। ये आपका जियो लिख देते हैं, ये आपका जियोग्राफी हो गया। हिस्ट्री को पूरा लिख लेते हैं क्योंकि पूरा पढ़ना है। ठीक है, ध्यान से देखिए 41% जो छात्र हैं आपके वो अर्थशास्त्र में फेल हुए हैं। 35% छात्र भूगोल में फेल हुए हैं। मैंने आपको एक सिंपल सा लॉजिक बताया था ना, जब 2 का देख रहे थे, कि ये देखते हैं कि दोनों में कौन पास है या कौन फेल है। तो हम यहाँ खोजेंगे कि तीनों में कितने विद्यार्थी फेल हैं या पास है, क्योंकि 3 का केस है, तो इसको छोड़ देते हैं पहले। 35%, ठीक है, ये आपका 39% है, गोला करके रख लेते हैं। इतिहास में फेल हुए। अब कह रहा 5% छात्र इन तीनों विषयों में फेल हुए हैं। चलिए मिल गया हमको। ठीक, 5% तीनों में फेल हुए हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं। कह रहा है कि 14% जो आपके छात्र हैं, क्या कह रहा है, जो आपके 14% छात्र हैं वो अर्थशास्त्र और भूगोल दोनों में फेल हुए। अर्थशास्त्र और भूगोल यानी इकोनॉमिक्स और जियोग्राफी दोनों में फेल हुए हैं। कितने परसेंट? 14%। 5% तो आपका इधर आ ही गया है। ठीक है, यहां कितना बचेगा? यहां केवल 9% बचेगा आपका। ठीक है, केवल 9% बचेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि और भूगोल में फेल हुए, अर्थशास्त्र। उसके बाद कह रहा है 21% जो छात्र हैं वो इतिहास और भूगोल में फेल हुए। 21 किस में? इतिहास और भूगोल में। इतिहास और भूगोल, हिस्ट्री यानी ज्योग्राफी। 21%, तो 5% इधर पहले से ही था, तो यहाँ कितना बचा? 16%। ठीक, अगला देखिए। अगला कह रहा है कि और 18% छात्र जो हैं आपके इतिहास और अर्थशास्त्र दोनों में फेल हुए। 18%, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स दोनों में 18%। तो यहाँ आपका 13% आ जाएगा, क्योंकि 5% तो आपका पहले से ही है।
अब क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि केवल अर्थशास्त्र में फेल होने वाले छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करें। केवल अर्थशास्त्र का पूछा है, तो 41% छात्र अगर अर्थशास्त्र में फेल हो रहे थे, तो आप पहले यहाँ देख लीजिए कि अर्थशास्त्र में आ कितने गए हैं। 41% फेल हो रहे थे, ठीक। टोटल यहाँ कितने आ गए हैं, 13, 5 18, 9 27 आ गए हैं। 27 में आप 14 ऐड कर देंगे, आपका 41% आंसर आएगा, ठीक है। मुस्कुराते हुए ऑप्शन देखिए और टिक करके आगे बढ़िए, पूरे के पूरे नंबर। समझ में आया? मैंने ये समझाया आपको हमेशा वो देखना होता है जो तीनों में कॉमन हो या दोनों में कॉमन हो। हमको मिल गया, फिर हम ये देखेंगे कि दोनों में कॉमन कौन कौन सा है। 3 वाले केस में दोनों में कॉमन खोज लिया, फिर लास्ट में सिंगल वाला खोजते हैं, ठीक है। अंदर से बाहर की तरफ चलते हैं वेन डायग्राम में। अब अगला क्वेश्चन आप देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक गांव की कुल जनसंख्या, एक गांव की कुल जनसंख्या 4000 है, ठीक है। 4000 हमको जनसंख्या दे दी गई एक गांव की कुल, ठीक। अब कह रहा है गांव की जनसंख्या 4500 हो जाती है, जनसंख्या बढ़ के 4500 हो जा रही है, ठीक। कह रहा है जब पुरुषों और महिलाओं की संख्या क्रमशः 10% और 20% बढ़ जाती है, तो नए सदस्य के आने से पहले गांव में पुरुषों की संख्या कितनी थी, ठीक। नए सदस्यों के आने से पहले, नए सदस्य जब आ रहे हैं तब 4500 हो जा रही है ना, तो यानी जब 4000 थी तब पुरुषों की संख्या कितनी थी। एक चीज आप ये देखिए कि अगर ये, इसको मैं एलिगेशन से कराता हूं, थोड़ा आसान हो जाता है। आप देखिएगा कि 4000 पहले था, अब 4500 हो गया, यानी 500 बढ़ गया, ठीक है। और 500 इस 4000 का कितना परसेंट है, 500 अगर 4000 का परसेंटेज निकालेंगे, 500 बटा 4000 गुणे 100, ठीक। 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, ठीक है। ये 0 से ये 0 गया, ठीक है। ये कितना हो गया आपका, 4 × 1 = 4, ठीक। 10 बचा, 4 दूना 8, 12.5%, ठीक है। 12.5% टोटल बढ़ा है। और आपका 10% किसकी वैल्यू बढ़ रही है और 20% किसकी वैल्यू बढ़ रही है, ये आप लोग देख लीजिए। 10% क्रमशः पुरुष और महिला, यानी मेल 10% बढ़ रहे हैं, फीमेल आपकी कितनी बढ़ रही है, 20% बढ़ रही है। और टोटल कितना बढ़ रहा है आपका, 12.5%। तो ये वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, एलिगेशन में ऐसे ही तो करते हैं, माइनस करके लिखेंगे, ठीक। ये आपका आ जाएगा 7.5% और ये आपका आ जाएगा 2.5%, यानी ये आपका आ जाएगा 25 × 75, 3:1 आ गया आपका। 3:1 क्या है आपका, पहले पुरुष और महिला के, महिला ये पुरुष हो गया आपका, इधर मेल लिखे थे हम, ये मेल और फीमेल का अनुपात है जब जनसंख्या 4000 थी पहले की, ठीक है। तो आप 3 × 4, 4 की वैल्यू 4000 है, ठीक है। आपको निकालनी किसकी है, पुरुष की संख्या निकालनी थी, तो 3 की वैल्यू निकालनी थी, तो 3000 हो जाएगी। ये 3000 आपका आंसर हो गया। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो दोबारा समझा दूं, चलिए दोबारा देख लीजिए आप लोग। ये कह रहा था कि कोई गांव है जिसकी जनसंख्या 4000 थी, 4000 जनसंख्या थी आपकी, ठीक। और कह रहा था ये बढ़ के आपकी 4500 हो जा रही थी, यहाँ परसेंट नहीं 500 केवल, ठीक। यहाँ केवल 500 जनसंख्या बढ़ जा रही थी, 500 जनसंख्या बढ़ रही थी, तो कितना परसेंट बढ़ रही थी। परसेंट निकालने के लिए पार्ट अपान होल करते हैं, पार्ट कितना है 500, होल कितना है 4000, 4000 पे 500 का परसेंटेज निकालना था, तो 12.5% आ गया। एलिगेशन में एक चीज़ ये होती है ना कि मतलब मिल के जितना परसेंट बढ़ रहा हो उसको हम हमेशा बीच में लिखते हैं, ठीक है। और अलग अलग कितना बढ़ रहा है वो लिखते हैं। फिर जब इसको माइनस करते हैं तो ये एक वैल्यू आती है जो मूल संख्या की आती है। अगर यहाँ बाद का लिख रहे हैं तो ये मूल संख्या है, ठीक। 7.5% आया, 2.5% आया, इसका रेशियो क्या हो गया 3:1। और अगर ये 3:1 है तो ये 4000 की वैल्यू थी, 3 + 1 4 की वैल्यू 4000, 1 की वैल्यू 1000। अब हमको 3 की वैल्यू निकालनी थी, तो 3000 आ गया, पुरुषों की संख्या 3000 आ गई। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जिसको नहीं आया होगा रिपीट करके देख लेना, 2 बार समझा दिया मैं। कह रहा है किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 50% अंक की आवश्यकता है, ठीक। परीक्षा में 2 पेपर हो रहे हैं, एक पेपर हो रहा है आपका 200 अंकों का, ठीक। और 200 अंक के पहले पेपर में छात्र ने 40% अंक हासिल किए, ठीक। कह रहा है परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए उसे 150 अंकों के दूसरे पेपर में न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे। अब आप एक चीज ये देखिए कि कह रहा है कि कोई पेपर है, ठीक। एक पेपर आपका 200 नंबर का है
और एक पेपर आपका 150 नंबर का है, यही तो कह रहा है, यानी 350 नंबर का आपका टोटल पेपर है। टोटल पेपर आपका 350 नंबर का है, और उत्तीर्ण होने के लिए कितने परसेंट अंक चाहिए? 50%, यानी 350 का 50% यानी आधा कर देंगे, 175 नंबर चाहिए हमको पास होने के लिए वो एग्जाम। ठीक, अब कह रहा है कि जो पहला पेपर था 200 नंबर का, उसमें से तो इसने 40% अंक प्राप्त कर लिए, 40% यानी 80। ठीक है, निकाल लोगे ना, 200 का 40% 80 ही तो होता है। ठीक है, अरे यार 200 गुणे 40 बटे 100% निकालना तो आता ही होगा, 40 दूना 80, ये हो गया आपका 80 नंबर तो ये प्राप्त कर ले रहा पहले एग्जाम से। अब इसको चाहिए कितना 50% के लिए? 175 नंबर टोटल लाना था, 80 नंबर ये प्राप्त कर चुका है। 175 में से अगर हम 80 माइनस कर देंगे तो ये 5, ये 9, यानी इसको 95 नंबर चाहिए। और 95 नंबर चाहिए किस में से? जो दूसरा पेपर है 150 नंबर का पेपर है, उसमें से 95 नंबर चाहिए इसको। ठीक, मल्टीप्लाइड बाई 100 तो परसेंटेज निकल आएगा। यही तो परसेंटेज ही तो पूछा है कि न्यूनतम कितना प्रतिशत अंक अगर वो 150 वाले पेपर में पाएगा तो वो पास हो जाएगा। ठीक है, ये 1 0 से 1 0 कट गया, 5 3 15, 5 1 5, 5 9 45, 190/3। ठीक है, अगर 190/3 आ गया आपका, क्या आपका हो जाएगा 3 6 18, 3 6 18 10, यानी 63.3333%, यानी आप इसको अप्रॉक्स करके 64% लिख सकते हो। क्योंकि ऑप्शन मैंने देखा तो उसमें पॉइंट नहीं दिया गया था, तो मेरा दिमाग चला गया कि अप्रॉक्स करके लिखा होगा, और ये अप्रॉक्स करके ही लिखा है। 64% आपकी वैल्यू आ गई। समझा मैं क्या कह रहा था? समझ गए आप लोग? 200 नंबर का एक पेपर था, एक 150 नंबर का पेपर था, 350 नंबर का पेपर हो गया। एक पेपर में उसको 40% अंक मिल रहे थे, यानी 80 मिल रहे थे। पास होने के लिए 50% अंक चाहिए, 175 अंक चाहिए। 80 उसको पहले मिल गए थे, घटा लेंगे तो 95 नंबर उसको चाहिए किस पेपर से? सेकंड पेपर से। सेकंड पेपर में टोटल नंबर कितना है? 150 नंबर का पेपर है, और 150 नंबर में 95 का परसेंटेज निकालने के लिए 95/150 गुणे 100, 190/3, 63.33%। अगला क्वेश्चन देखिए आप, कह रहा है एक स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:6 है। लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात, यानी ये बॉयज हैं और ये आपकी गर्ल्स हैं। कह रहा है 20% लड़के और 25% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक हैं। कितने विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है? अब हमको परसेंटेज निकालना है, हमको रेशियो में दिया गया है, हम कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, हम मानते हैं 500 और 600, क्योंकि हमको परसेंट निकालना है। परसेंट निकालना भी किसका है? 20 और 25, ऐसा नंबर ले लेते हैं ताकि आसानी हो। अगर 20% लड़के निकालें हम तो ये 100 लड़के हो गए आपके, 500 का 10% 50, तो 20% 100। ठीक, अगर अब इसका 25% निकालना है, 600 का 25%, जिसको नहीं आता है जल्दी से कर लेगा, बाकी ये सब चीज़ें तो आनी चाहिए। ठीक, 0 0, 25 छक्का 150, 150। ठीक, यानी 100 लड़के और 150 लड़कियों को छात्रवृत्ति मिल रही है, यानी 250 लोगों को छात्रवृत्ति मिल रही है। ठीक, और टोटल हमने 500 600 माना है, तो टोटल आपका 1100 हो जाएगा। 1100 में से 250 लोगों को मिल रहा है, यानी 850 लोगों को नहीं मिल रहा है, नॉट गेट स्कॉलरशिप। ठीक, 850 लोगों को नहीं मिल रहा है, और कितने में नहीं मिल रहा है? 1100 लोगों में से नहीं मिल रहा है। इसका परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 2 0 से 2 0 गया। अब आप काट के देख लीजिए, 850/11% सीधे सीधे लिख दिया गया, काटने की जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन देखिए, टिक करिए, नंबर लीजिए, आगे बढ़िए। ठीक, 850%/11, आसान सा सवाल था। आगे बढ़ते हैं, दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है, तो आप लोग देख लीजिएगा। आपका अगला सवाल है कि विक्की ने एक परीक्षा में 80% अंक सही किए, प्रश्न सही हल किए, सॉरी। क्या कह रहा है? ध्यान से देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद खत्म है, आखिरी सवाल है, प्यार से करिए, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि विक्की ने एक परीक्षा में 80% प्रश्न सही हल किए। ठीक है, टोटल पूरे एग्जाम में उसने 80% सही हल किया। उसके बाद कह रहा है यदि विक्की द्वारा किए गए 41 प्रश्नों में से 37 प्रश्न सही हैं। अगर 41 क्वेश्चन वो कर रहा है शुरू के, तो 47 उसके 37 प्रश्न सही हो जा रहे हैं। और कह रहा है शेष 8 प्रश्नों में से विक्की द्वारा 5 प्रश्न सही ढंग से हल किए गए हैं। ठीक, तो परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों की कुल संख्या बताइए। अब हमको परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों की कुल संख्या ही नहीं पता, तो हम x मान लेते हैं। ठीक, और कह रहा है x का 80% टोटल सही कर रहा है,
टोटल उसने 80% क्वेश्चन सही किए हैं, और x का 80% क्या हो जाएगा 4x/5, 4/5 ही तो होता है 80% की फ्रैक्शन वैल्यू 4x/5। अब कह रहा है कि देखिए 41 क्वेश्चन जब उसने सही किए तो 37 क्वेश्चन तो वो पहले ही सही कर दे रहा है, ये सही का ही तो लिख रहे हैं, सही की फ्रैक्शन वैल्यू है ना, तो सही वाला नोट करेंगे 37। ठीक, अगर उसने 41 क्वेश्चन में 37 क्वेश्चन सही किए थे तो क्वेश्चन बचे कितने, x-41। बात समझ में आ रही है? अगर कह रहा है कि 41 में से 37 क्वेश्चन उसने सही किए, तो अगर हम 37 यहां से लिख दे रहे हैं यानी 41 क्वेश्चन वो कर चुका है, बचे क्वेश्चन कितने, x-41। ठीक, x-41, जितने क्वेश्चन बचे हैं उनमें से अगर वो 8 क्वेश्चन सही कर रहा है तो उसके 5 जवाब सही हो रहे हैं, यानी उसका इफिशियंसी कितना है 5/8 का। ठीक, 8 क्वेश्चन कर रहा है तो 5 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, बचे कुछ कितने क्वेश्चन है, x-41। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, आपका आंसर आ जाएगा, यानी ये 4x/5 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर लो आप। ठीक है, 8 × 7 = 56 के 6 हासिल 5, 8 × 3 = 24, 5 296 प्लस 5x माइनस 205। ठीक, बटे 8 हो गया ये आपका। इधर आप मल्टीप्लाई करोगे 8 × 4 = 32 यानी 32x, 8 × 4 = 32x, इधर करेंगे 50 × 25x, इधर लाके लिख लो, आप डायरेक्ट लिख लो माइनस 25x बराबर आपका क्या हो गया। ठीक है, 296 में से 205 जाएगा, 91 बचेगा। ठीक, 91 बचा आपका, और कुछ बचा, और कुछ बचा बताइए, नहीं कुछ नहीं बचा है, ये आपका 7x हो गया बराबर 91, कुछ तो बच रहा है 5x, 5x 205 91, 8 × 4 = 32, 5 से मल्टीप्लाई किए, हाँ मल्टीप्लाइड बाई 5। ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई भी तो हो रहा है। ठीक है, ये 5 भूल गए थे ना हम लोग, घटाए तो 5 का तो उधर भी मल्टीप्लाई होगा। अब आप देख लीजिए 7 × 1 = 7, 7 × 3 = 21, 13 × 7 = 91, x बराबर 13 × 5 = 65। आपको नहीं समझ में आया होगा तो मैं भी एक बार और समझा दे रहा हूँ, ये इक्वेशन कैसे लिखी मैंने। ठीक है, मिटा के लिख दे रहा हूँ, इक्वेशन ही लिखूंगा केवल, सॉल्व दोबारा नहीं करूंगा। ठीक है, आप देखिए कि मैंने कहा कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैंने x मान लिए। ठीक, x का अगर 80% हम निकालेंगे तो यानी 80x/100। ठीक, यानी 20 × 4 = 80, 4/5x, मतलब टोटल एग्जाम अगर x क्वेश्चंस का है, अगर वो 80% क्वेश्चन सही कर रहा है तो 4/5x क्वेश्चन सही कर रहा होगा वो। ठीक, और कह रहा है कि जो उसने शुरू के 41 क्वेश्चन सही किए, 41 क्वेश्चन अगर उसने किए तो उसमें से 37 क्वेश्चन वो सही कर दे रहा है। ठीक, तो सही वाला ही हमको लिखना है, यानी 4x/5, ये सही है ना, इतने क्वेश्चन उसने सही किए हैं तो 37 हो गया पहली चीज, तो इतना हो गया। ठीक, अगर 41 क्वेश्चन उसने कर दिए तो अगर x में से 41 क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट कर लिए हैं तो अब बचे कितने, x-41 ही तो बचेंगे। ठीक, अब कह रहा था, बाद में कह रहा था कि और शेष के 8 प्रश्नों में से विक्की द्वारा 5 प्रश्न सही ढंग से हल किए गए, यानी अगर 8 क्वेश्चन वो कर रहा है तो 5 क्वेश्चन ही सही ढंग से कर रहा है, यानी 5/8। यही आपकी वैल्यू थी, यही आपने सॉल्व कर ली। मैंने लगभग सारे टाइप्स के क्वेश्चन 2-2 क्वेश्चन लेके आपको समझा दिया है, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है, इनको आप बहुत अच्छे तरीके से दोबारा रिवाइज कर लीजिएगा। अगर इतना टॉपिक आप कवर कर लेते हैं तो आपको समझिए कि 90 to 95% परसेंटेज आपका कंप्लीट हो गया केवल 37 क्वेश्चंस में। ठीक है, तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप हमारे प्रशिक्षण क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।